चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? A car accelerate from rest at constant rate alpha for some time, after which it deaccelerate at constant speed beta. स्पीड नहीं है, यह है कांस्टेंट रेट बीटा। पहले ये अल्फा से एक्सेलरेट हो रहा है, इसके बाद बीटा से रिटार्ड हो रहा है एंड कम टू रेस्ट। मतलब इसका मतलब इस तरह से हम क्वेश्चन को लेंगे कि जैसे पार्टिकल चलना यहाँ से स्टार्ट कर रहा है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, पहले चलता है ये एक्सेलरेशन अल्फा से, इसके बाद फिर ये रिटार्ड होता है रिटार्डेशन बीटा से, मतलब रिटार्डेशन है मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, वापस जो है ये 0 पर आ जाता है। इफ टोटल टाइम लेफ्ट इज टी, टोटल टाइम जो इसको लगता है, टोटल टाइम लगता है टी, देन मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो जाएगी? देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पर, पहले इस पर एक्सेलरेशन लगेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर वेलोसिटी डिक्रीज होकर फाइनली कितनी हो जाएगी? 0। तो वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पर होगी? इस बीच में कहीं पर। अब देखिए एक्सेलरेशन का टाइम अगर t1 है, रिटार्डेशन का टाइम t2 है, तो टोटल टाइम को हम कितना लिख सकते हैं बच्चों? t1 प्लस t2। हमको टोटल टाइम दिया हुआ है, तो अगर फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट इक्वेशन लगा दें तो क्या हो जाएगा? v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। फर्स्ट पार्ट में v हो जाएगा v मैक्सिमम, u कितना है? 0, एक्सेलरेशन है अल्फा इंटू टाइम t1। इसी तरह से सेकंड पार्ट के लिए भी अगर इक्वेशन लगा दें तो क्या हो जाएगा? v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी यहाँ हो गई 0, इनिशियल वेलोसिटी v मैक्सिमम, रिटार्डेशन है तो माइनस बीटा इंटू टी टू। देखिए t1 की वैल्यू क्या मिल गई? v मैक्सिमम बाई अल्फा, और t2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी बताओ? v मैक्सिमम बाई बीटा। तो t1 प्लस t2 जो है वो टोटल टाइम के बराबर है, तो अगर यहाँ से t1 को पुट कर दें तो v मैक्सिमम बाई अल्फा और प्लस v मैक्सिमम बाई बीटा। v मैक्सिमम कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो सॉल्व करके v मैक्सिमम अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो v मैक्सिमम की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों? ये मिल जाएगी अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। ये तो हो जाएगी मैक्सिमम वेलोसिटी। सेकंड हमको चाहिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, रुकने से पहले ये टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा। तो इसके लिए अगर मैं इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊं बच्चों, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बन जाएगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ जाएगा स्ट्रेट लाइन, पहले वेलोसिटी बढ़कर मैक्सिमम तक पहुंचती है, मैक्सिमम से डिक्रीज होकर 0 तक पहुंचती है। ये पॉइंट जो हो गया हमारा, ये कौन सा हो जाएगा? मैक्सिमम वेलोसिटी। ग्राफ क्यों बनाया? क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो होगी वो किसके बराबर होगी? एरिया ऑफ ग्राफ। तो एरिया अगर मैं यहाँ से लिखूं तो क्या हो जाएगा? हाफ बेस, तो इसका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक ये वाली लेंथ, जो कि टाइम के बराबर है t। हाइट हो जाएगी इसकी v मैक्सिमम। यहाँ इसको अगर पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? हाफ t इंटू वी मैक्सिमम अल्फा बीटा t अपॉन अल्फा प्लस बीटा, मतलब अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो वेलोसिटी तो हो जाएगी अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, जो कि एक ही ऑप्शन में मिल रही है फोर्थ में, और डिस्टेंस हो जाएगी हाफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? फोर्थ। ठीक है बच्चों।